माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। हमने उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ ली है। अब हम उनकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स की तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका काम क्या है। तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं, और क्या है, कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। जब हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट कम होता है तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो सेकंड काम है वो क्या है, ये क्या करते हैं, जो रेनिन की प्रोडक्शन है बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए से, उसे क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। रेनिन प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन बीटा 1 रिसेप्टर से, उसे क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहेगा। एंड थर्ड इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं पॉजिटिव फीडबैक बाय प्री साइनेप्टिक बीटा रिसेप्टर्स। प्री साइनेप्टिक जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, प्री साइनेप्टिक बीटा रिसेप्टर, उनका जो पॉजिटिव फीडबैक है उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बीटा रिसेप्टर्स का उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को मेनली हमारा काम क्या है कि हमने हाइपरटेंशन को कम करना है। तो इसीलिए आपके माइंड होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो किन तरीक़ों से कम हो सकता है बीटा ब्लॉकर्स के जरिए से। वो क्या है, रेनिन प्रोडक्शन कम हो सकती है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होगा, एंड देन क्या है, प्री साइनेप्टिक बीटा रिसेप्टर का जो पॉजिटिव फीडबैक है वो भी कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके थेराप्यूटिक यूजेस के। ये किस में बीटा ब्लॉकर्स आए हैं, हम किस में यूज़ करते हैं, किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, और क्या है, एंजाइना के पेशेंट्स में, एंजाइना के पेशेंट्स में, और क्या है, टेकीकार्डिया में भी यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को टेकीकार्डिया है तो उसमें भी क्या हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ये थे हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स की। इनके एडवर्स इफेक्ट्स तो वो क्या है, ये क्या करते हैं, एवी ब्लॉक कर, आर्टेरियोवीनस ब्लॉक कर देते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म काज करते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म। यही वजह है कि हम एस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, एस्थमा के पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर नहीं देते। और ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं कि एस्थमा में है बीटा कौन सी ड्रग जो है वो हम नहीं दे सकते, तो वो कौन सी है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, ब्रोंकोस्पैज्म काज कर रहे हैं, इसलिए हम एस्थमा के पेशेंट में नहीं देंगे। तो ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। मेनली जो है वो क्या है, एवी ब्लॉक है और ब्रोंकोस्पैज्म है। अब हम बात कर लेते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की। किसकी बात कर लेते हैं, एस इनहिबिटर्स की। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, नॉर्मली क्या हो रहा होता है, एंजियोटेंसिनोजिन जो है, एंजियोटेंसिनोजिन, ये कन्वर्ट हो रही होती है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन 2 में। तो इसमें जो यहाँ एंजाइम यूज़ हो रहा है वो क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। तो जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो एंड पे जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, फॉल कर जाएगा। एक तो काम इसका ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो ब्रेडिकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन, ये क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस एंजाइम। ये जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये भी क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड कर देता है। जब ये भी इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ब्रेडिकाइनिन जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो और इनका जो काम है ये क्या है, वेजोडाइलेशन करवाते हैं। इनका काम क्या है, वेजोडाइलेशन। अब हम बात कर लेते हैं इनके थेराप्यूटिक यूजेस की। एस एंजाइम्स, एस इनहिबिटर्स की क्या है,
यूजेस की बात कर लेते हैं। तो पहले क्या है, ये क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम एस इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है, डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड 2, इनमें भी हम क्या है, एस इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है, नेफ्रोपैथी में, नेफ्रोपैथी में ये है हमारे पास थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एस इनहिबिटर्स। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट्स की, तो ये क्या करते हैं, कफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है, एस इनहिबिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा क्या करते हैं, स्किन रैशेज वगैरह, और क्या है, हाइपोटेंशन, और क्या है, रीनल डिसफंक्शन। ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट है एस इनहिबिटर्स के। और ये जो है टेराटोजेनिक है, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं देते। क्या है, टेराटोजेनिक है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। ये थे हमारे पास थेराप्यूटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं ARBs की, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो उसमें ड्रग्स कौन सी थी, लोसार्टन, वल्सार्टन, मैंने आपको पहले बताई है। इसमें इसका जो मेन इफेक्ट है, जो इनका मेन इसका यूज़ है, या फिर आप इसका बेनिफिट समझ लें, तो वो क्या है कि ये कफ काज नहीं करता। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो एस इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, कफ काज करते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी पेशेंट को एस इनहिबिटर की वजह से कफ वगैरह हो रही है, तो हम उसे अल्टरनेटली क्या ARBs दे सकते हैं, क्योंकि इस में क्या है, कफ नहीं होती पेशेंट को। और सेकेंडली ये भी टेराटोजेनिक है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। इनमें हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक है हमारे पास नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स, और सेकंड क्या है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स। नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स में कौन से ड्रग्स है, उसमें क्या है, डिल्टिएज़म एंड विरैपामील। ये क्या है, नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स ड्रग्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। और डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स में क्या है, एम्लोपिडीन, लिफेडिपिन एंड निकार्डिपिन। ये थी हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के तौर पे। अगर हम इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लें, अगर नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, हेडेक और पेरिफेरल एडिमा है। हेडेक है और क्या है, पेरिफेरल एडिमा। ये क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। और अगर हम डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स की बात करें, तो इनके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है कि फ्लशिंग टेकिकार्डिया। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, फ्लशिंग एंड टेकिकार्डिया। ये है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर हम इनका यूज़ देखें, तो इसका यूज़ भी क्या है, एज एंटी हाइपरटेंसिव है। एंजाइना के पेशेंट्स में देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और इसका क्या है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में भी दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब हम बात कर लेते हैं वेजोडाइलेटर्स की। वेजोडाइलेटर्स में क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं ओरल वेजोडाइलेटर्स की। तो उसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रेलाजीन, जो फर्स्ट ड्रग है, हाइड्रेलाजीन।
आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट आनी चाहिए होती है, उनमें जो ड्रग्स हैं उनके नाम आने चाहिए होते हैं, लेकिन जो उनकी डिटेल्स है उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको मस्ट नोज होते हैं, वो आप किसी सूरत में उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मस्ट नोज करने की कोशिश किया करें, ये ना हो कि आप सारा तो पढ़ लें लेकिन आपको पता ही नहीं चले कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात कौन सी है। अगर हम हाइड्रोलाजीन की बात करें तो हमने कहा कि ये क्या है, ओरल वेजोडाइलेटर है, मीन्स के ओरली देते हैं। और इसका काम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, डायलेट कर देता है आर्टेरियोल्स को। डायलेट किसको करता है, आर्टेरियोल्स को डायलेट कर देता है। और ये क्या करता है, इसमें अगर हम बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट्स की, तो उसमें क्या है, हेडेक है, डिजीनेस, लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ल्यूपस लाइक सिंड्रोम जो है वो कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है, तो कौन सी ड्रग है, हाइड्रोलाजीन। इसके अलावा इसमें एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेडेक है, डिजीनेस, और क्या है, फ्लूइड रिटेंशन। ये हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। इसमें जो सेकंड ड्रग है, पहले हमने हाइड्रोलाजीन की बात कर ली है, इसमें जो सेकंड ड्रग है वो कौन सी है, मिनॉक्सीडिल है, मिनॉक्सीडिल। ये क्या करती है, डायलेट तो आर्टेरियोल्स को करती है लेकिन बाय ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, डायलेट करती है आर्टेरियोल्स को बाय ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। इसके अलावा क्या करती है, यूज इन स्वेयर हाइपरटेंशन में यूज होती है और रीनल फेलियर के पेशेंट में यूज होती है। और इसका यूज अगर हम देख लें तो कहाँ यूज हो रही है, स्वेयर हाइपरटेंशन में, स्वेयर हाइपरटेंशन में, और क्या है, रीनल फेलियर के पेशेंट में, और क्या है, ये बेल्डनेस में। गंजेपन को दूर करने के लिए कौन सी ड्रग यूज हो रही है, मिनॉक्सीडिल। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन भी है और क्या है, बेल्डनेस के लिए भी यूज होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है पार एंट्रल देते हैं, पार एंट्रल देते हैं। इसके अलावा ये क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करती है, आर्टेरियोल्स और वीनस दोनों को डायलेट करती है। पहले हमने क्या बात की कि ये सिर्फ आर्टेरियोल्स को डायलेट कर रही हैं, लेकिन ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये क्या करती है, आर्टेरियोल्स और वीनस सिस्टम दोनों को, आर्टेरियोल्स एंड वीनस डायलेटर है। और ये क्या है, एमरजेंसी में यूज होती है, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में ये यूज़ होती है। बाकी जो ड्रग्स मैंने आपको पहले बताई है ये एमरजेंसी में यूज़ नहीं होती लेकिन नॉर्मली यूज़ होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी ड्रग है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी टॉक्सिसिटी के रिलेटेड, टॉक्सिसिटी इसमें क्या है कि ये साइनाइड पॉइजनिंग काज करती है, साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग में। तो नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो आरबीसीज में मेटाबोलाइज होती है और क्या करती है, साइनाइड को रिलीज करती है। साइनाइड जो है वो सल्फर साइनाइड जो है वो क्या है, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है थायोसाइनेट में और क्या है, एलिमिनेट हो जाती है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ साइनाइड पॉइजनिंग किस तरह से होती है। कि देखिए नॉर्मली जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मेटाबोलाइज हो रही थी आरबीसीज में और क्या है, साइनाइड जो है वो लाइबरेट हो रही थी। नॉर्मली जो है वो साइनाइड जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी फॉर्म में, थायोसाइनेट में, थायोसाइनेट और क्या है, किडनी से एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइनाइड है
ये थायोसाइनाइड में कन्वर्ट नहीं होती, और क्या है कि साइनाइड जो है ये अकोमुलेट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर साइनाइड टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, वो है सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। और क्या है, हाइड्रोक्सी कोबालामीन, हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ये यूज़ होती हैं साइनाइड टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने में, साइनाइड टॉक्सिसिटी। अगर आपसे साइनाइड के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज या ऐसे क्यूज पूछा जाए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सोडियम नाइट्रोपरोसाइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। अल्फा ब्लॉकर्स में मैंने आपको ड्रग्स बताई हैं कौन कौन सी हैं, प्राजोसिन, ट्राजोसिन वगैरह हैं। और ये क्या करती हैं, मेनली जो है ये बीपीएस में यूज़ होती हैं। किसमें, बाइलेटरल प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी में, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी में ये यूज़ होती हैं। और इसके अलावा क्या है, ये क्या है, पोस्चरल हाइपोटेंशन काज करती हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन काज करती हैं। ये थी हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो डिटेल करनी थी जिन ड्रग्स की मैंने आपको वो डिटेल में बताई हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उनके नाम आने चाहिए। थैंक यू सो मच।